दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 50 शेड ऑफ ग्रे इस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन किया था और आज उसी फिल्म के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों सेकंड पार्ट के इस फिल्म का नाम है 50 शेड डार्कर और ये 2017 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पे रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 50 शेड ऑफ ग्रे में दिखाया गया था कि क्रिस्टीन और एना का ब्रेकअप होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन सोया हुआ रहता है और सोते समय उसे बहुत सारे सपने आते रहते हैं। उन सपनों में उसे दिखाया जाता है कि बचपन के समय उसे एक आदमी बहुत बुरी तरीके से तंग कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सिएटल में एना को एक पब्लिशिंग कंपनी में जॉब लग चुकी है और उसे विश करने के लिए क्रिस्टीन बहुत सारे फूल उसके ऑफिस में भेज देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एना के ओनर को, इसका नाम है जैक। दोस्तों पिछले 1-2 साल से इस ऑफिस में एना जिस पोस्ट पे काम करती है उस पोस्ट से 4 लड़कियां काम छोड़कर चली गई है और एना 5वीं लड़की है। आगे हमें दिखाया जाता है एना एक फोटो एग्जीबिशन में आई होती है और ये एग्जीबिशन उसके बेस्ट फ्रेंड का होता है जहाँ पे एना की बहुत सारी बड़ी बड़ी फोटो लगाई होती है और ये एना को पता नहीं होता। लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम यहाँ पे नहीं आती। वहाँ पे एना कहती है हाँ मैं बिल्कुल नहीं आती। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं वहाँ पे एक लेडी आती है। वो कहती है कि एक आदमी ने आपकी सारी की सारी फोटो खरीद ली है और इसी बात पर एना का फ्रेंड वहाँ पे जश्न मना रहा होता है। एना उससे पूछती भी है कि क्या सच में सारी फोटो खरीद ली। एना उस आदमी को ढूंढ रही होती है जिसने उसके सारे फोटो को खरीदा होता है और अचानक से वहाँ पे क्रिस्टीन आ जाता है और वहाँ पे क्रिस्टीन उसे कहता है कि हाँ ये सारी फोटो मैंने ही खरीदी है, क्योंकि वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। और वहाँ पे क्रिस्टीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन एना उसके साथ जाना नहीं चाहती है। तभी क्रिस्टीन उसे कहता है कि हम सिर्फ बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एना और क्रिस्टीन एक होटल में खाना खाने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे क्रिस्टीन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन एना कहती है कि नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकती। वहाँ पे क्रिस्टीन उसे कहता है कि ठीक है, ना कोई रूल्स होंगे ना कोई शर्तें होंगी, तुम जैसे चाहो वैसे होगा। वहाँ पे एना मान जाती है और उसे कहती है कि हमारे बीच कोई सीक्रेट भी नहीं होगा। एना कहती है कि तुम्हें एक लड़के के साथ रिलेशन नहीं चाहिए था और वहाँ पे क्रिस्टीन कहता है कि मुझे तुम्हारे सिवाय किसी और की किसी चीजों की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन और एना अब फिर से एक साथ हो चुके हैं। अभी इसके बाद क्रिस्टीन एना को उसके घर पे छोड़ने के लिए आ जाता है और जब एना अपने घर पे अपनी खिड़की बंद कर रही होती है तब उस खिड़की से हमें दिखाया जाता है कि एना के घर के नीचे एक लड़की उसके खिड़की की ओर घूरती हुई नजर आती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एना क्रिस्टीन से मिलने के लिए एक बार में चली जा रही होती है, लेकिन वहीं पे एक लड़की उसे टकरा जाती है और ये लड़की वही होती है कल की रात जो एना के घर के नीचे से उसे घूर रही होती है। एना उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो लड़की कहती है कि नहीं, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। वो लड़की उससे और कुछ बातें करने ही वाली थी तब एना का बॉस जैक वहाँ पे आ जाता है और जैक एना को लेके उस बार में चला जाता है। यहाँ पे एना और जैक ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी पीछे से क्रिस्टीन भी आ जाता है और क्रिस्टीन एना के पास जाता है और जैक को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद क्रिस्टीन एना को लेके वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने के बाद एना क्रिस्टीन से कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने नहीं चाहिए थी, लेकिन क्रिस्टीन उसे कहता है कि वो मेरा प्यार मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। एना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एना और क्रिस्टीन शॉपिंग के लिए आए होते हैं। शॉपिंग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टीन और एना के घर पे चले जाते हैं। क्रिस्टीन मूड में नहीं होता, लेकिन एना क्रिस्टीन को उकसाती है और इसके बाद ये लोग रात भर टपाटप करने लगते हैं। सुबह उठने के बाद एना क्रिस्टीन को $24,000 का चेक वापस दे देती है, जबकि क्रिस्टीन ने उसे रखने के लिए दिया था, लेकिन एना उसे नहीं लेती, उसे वापस कर देती है। क्रिस्टीन कहता है कि ये चेक तुम्हारे लिए था। वो कहता है कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, अब ये तुम ही रख लो, क्योंकि मैं हर 15 सेकंड में ये पैसे कमा लेता हूँ। एना उस चेक को नहीं लेती, उस चेक को फाड़ देती है, वहीं पे फेंक देती है। वो कहती है कि इस पैसों को मैं नहीं ले सकती। क्रिस्टीन वहाँ पे जल्दी से उठ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। क्रिस्टीन अपने असिस्टेंट से कहता है कि $24,000 एना के अकाउंट में अभी के अभी ट्रांसफर करो। एना उसे मना करती है, लेकिन क्रिस्टीन वहाँ पे नहीं सुनता। एना उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे अकाउंट की डिटेल कैसी मिली, तुमने कहाँ से ली। क्रिस्टीन उसे कुछ भी नहीं कहता और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है क्रिस्टीन और एना एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे
क्रिस्टिन एना को बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पे चलो। वहाँ पे एना क्रिस्टिन से कहती है मेरे पास पार्टी जाने के लिए कोई भी अच्छा सा ड्रेस नहीं है। क्रिस्टिन कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। उसके बाद एना जैसे बाहर निकल आती है वहाँ पे फिर से उसे वही लड़की दिखाई देती है जिस रात वो लड़की एना के बिल्डिंग के नीचे रुककर उसे घूर रही थी। एना को वहाँ पे वही लड़की दिखाई देती है जो उसके घर के नीचे उसे घूर रही थी और उसके ऑफिस के सामने भी दिखी थी। एना क्रिस्टिन से कहती है कि वो लड़की मुझे घर पे मिली थी और उसके बाद ऑफिस में भी मिली थी और उसे मेरा नाम भी पता है, लेकिन उसके हाथ में एक काली सी पट्टी है। उस काली पट्टी के बारे में सुनकर क्रिस्टिन वहाँ पे गड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि बस हो गया, अब चलो यहाँ से निकलना चाहिए। एना को उसके बारे में शक होता है कि कहीं न कहीं क्रिस्टिन और उस लड़की का कोई पुराना रिश्ता तो नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना क्रिस्टिन से उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन क्रिस्टिन उसे बताने के लिए मना करता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे बता रहा होता है कि वो उस लड़की से कुछ साल पहले मिल चुका है और उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। वो कहता है कि उस लड़की का नाम लीना विलियम है। एना पूछती है कि फिर आगे क्या हुआ। क्रिस्टिन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो लड़की मुझसे रिश्ता रखना चाहती थी। उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद वो लड़की मुझसे प्यार करने लगी और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। कुछ साल बाद उस लड़की की शादी हो गई, लेकिन कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई और उसके बाद मुझे पता चला कि वो पागल हो चुकी थी। तब उसने अपने हाथ की कलाई काट दी थी। इसके बाद जब मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया, वहाँ पे मेरे आने से पहले ही वो निकल गई थी। क्रिस्टिन उसे बताता है कि जो भी लड़की मेरे साथ संबंध रखती है उस लड़की की पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री उसकी फाइल बनकर मेरे पास रहती है। वहाँ पे एना उसे पूछती है कि क्या मेरी भी फाइल तुम्हारे पास है। वो कहता है हाँ, तुम्हारी भी फाइल मेरे पास है। एना उस पर चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। वो कहती है कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस कंपनी को तुमने उसे खरीद लिया। मुझे लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, तुम मेरे बॉस हो। और कहती है कि जिस $24,000 को मैं नहीं चाहती थी उसे तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, ऐसा क्यों। क्रिस्टिन कहता है कि इससे पहले तुम्हारी जैसी लड़की मुझे अब तक नहीं मिली। लेकिन एना कहती है कि मैं अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ और तुम तो मुझे छूने भी नहीं देते, अपने पास भी आने नहीं देते। इसके बाद क्रिस्टिन उसे बोलता है कि चलो मेरे बेडरूम में चलो। और जब ये दोनों उसके बेडरूम में जाते हैं तब वहाँ पे क्रिस्टिन उसके लिपस्टिक से अपने बॉडी पे एक बाउंड्री बना लेता है और वो कहता है इस बाउंड्री के आगे तुम मुझे छू नहीं सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टिन और एना, उसके माँ ने चैरिटी पार्टी रखी होती है और वहाँ पे ये लोग आ जाते हैं। उस पार्टी में कुछ सामान रखे होते हैं जिसके बाद उसे जो भी खरीदेगा और उस सारे पैसों को चैरिटी में दिया जाता है। यहाँ पर सब लोग, क्रिस्टिन जब भी वेकेशन में उस घर में जाता है उस घर पर ये सब लोग बोली लगा रहे होते हैं और वहाँ पे एना उस घर की बोली $24,000 लगा देती है, क्योंकि एना उस पैसों को लेना नहीं चाहती थी जो कि क्रिस्टिन ने अपने असिस्टेंट को कह के ऑनलाइन ट्रांसफर उसके अकाउंट में कर दिए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि एना जब वॉशरूम में आती है तब वहाँ पे उसे एलिना मिलती है। दोस्तों ये वही औरत है जब क्रिस्टिन छोटा था तब उस औरत ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इसी ने उसे BDMS टॉयज यूज करना सिखाया था। और वहाँ पे वो एना से बात करने लगती है, लेकिन एना उससे बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि एना को पता है कि उसने क्रिस्टिन के साथ क्या किया है। वो औरत बोलती है अगर मैं नहीं होती तो क्रिस्टिन मर जाता या तो वो जेल में चला जाता और मुझे नहीं लगता कि तुम किसी और लड़कियों जैसी हो, क्योंकि तुम अपने ऊपर किसी का हुक्म चलने नहीं देती हो और अगर तुम क्रिस्टिन की भलाई चाहती हो तो उसे छोड़कर चली जाओ। एना उसे कहती है, उसे धमकी देती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे जैसे प्यार को नहीं समझ सकते और उसे धमकी देती है कि क्रिस्टिन से तुम दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद एना क्रिस्टिन से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे घर जाना है अभी के अभी। क्रिस्टिन भी उसके साथ वापस जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो जाते समय वो एलिना को देखता है तब उसे पता चलता है कि एलिना ने क्रिस्टिन को कुछ न कुछ बोला होगा। दरअसल क्रिस्टिन जब छोटा था तब वो बहुत अकेला था क्योंकि उसके माँ ने सुसाइड किया था और वो अपने माँ के बॉडी के पास 3-4 दिन तक वहीं पे रो रहा था। दोस्तों उस वक्त उसकी माँ ड्रगिस्ट नशेड़ी थी और जब उसके माँ को उस हॉस्पिटल में लेके गए थे तब वहाँ पे उसे मिसेस ग्रे मिलती है जो कि वहाँ की वो डॉक्टर थी और तब से मिसेस ग्रे ने क्रिस्टिन को अपनाया और उसे अपने साथ लेकर गई। आगे हमें दिखाया जाता है एना और क्रिस्टिन अपने कार के पास जाते हैं। उस लड़की ने उसके कार की बहुत हालत खराब की होती है, उसके कार को तोड़ फोड़ के रख दिया होता है। इसके बाद क्रिस्टिन उसे अपने गाड़ी में लेकर उसे घर पे छोड़ रहा होता है। तब वहाँ पे क्रिस्टिन भी बहुत टेंशन में आता है। वो कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए तुम उसे इग्नोर करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना फिर से जॉब पर आ जाती है और वहाँ पे उसका बॉस जैक उसे कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है मीटिंग के लिए और वहाँ पे मुझे असिस्टेंट की जरूरत है और तुम मेरे साथ चलोगी। जबकि एना उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे वो जॉब करती है इसलिए उसे जाना पड़ता है और यही बात वो मैसेज करके क्रिस्टिन को बता देती है। लेकिन वहीं पे क्रिस्टिन उसे मना कर देता है, लेकिन एना फिर से मैसेज करती है कि मुझे जाना
जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जॉब है। क्रिस्टिन उसे कहता है कि हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक मीटिंग में है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना क्रिस्टिन के घर पे आ जाती है। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एना फिर से क्रिस्टिन के साथ ठपाठप करने लगती है और वहाँ पे वो सारे BDMS टॉयज उसके साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सारे टॉयज एना की मर्जी के साथ ही यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से खाना खाने के लिए एक होटल में आए होते हैं। एना उसे फिर से वहाँ पे बता देती है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना ही पड़ेगा। क्रिस्टिन कहता है कि नहीं, क्योंकि क्रिस्टिन चाहता है कि वो जैक के साथ ना जाए, इसलिए क्रिस्टिन कहता है कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क लेके जाऊंगा। और वहाँ पे एना मान जाती है क्योंकि क्रिस्टिन को जैक के बारे में सब कुछ पता होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एना फिर से जॉब पर आती है और वो जैक को उसके साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए मना करती है। वो कहती है कि मेरे और भी कुछ प्लानिंग है जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन जैक उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है और एना उसके घंटे पे लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे एना ऑफिस के बाहर आती है वहाँ पे क्रिस्टिन उसे मिल जाता है। एना कहती है कि उसने मुझे छूने की कोशिश की। क्रिस्टिन कहता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एना उसे जाने से मना करती है। इसके बाद क्रिस्टिन अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पे भेज देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस्टिन ने जैक को अपने जॉब से निकाल दिया होता है क्योंकि क्रिस्टिन ने उसके कंपनी को पहले से ही खरीदा होता है। अब जबकि एना अपने काम में बहुत ही परफेक्ट होती है, इसलिए उसके सीनियर्स उसे जैक की जगह अपॉइंट कर देते हैं और इसीलिए एना बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एना को शक होने लगता है कि ये सब क्रिस्टिन ने तो नहीं किया। शाम को जब वो क्रिस्टिन से मिलती है तो उसे पूछती है कि क्या तुमने ये सब किया, जैक को काम से निकाला और उसके जगह पे मुझे अपॉइंट किया। क्रिस्टिन कहता है कि नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। वो कहता है कि जो कुछ किया ये सब तुमने किया है क्योंकि तुम्हारे काम के परफॉर्मेंस की वजह से ये पोस्ट तुम्हें मिली है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? एना कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ पे क्रिस्टिन उसे कहता है कि अगले दिन से तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। एना वहाँ पे मान जाती है और उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना अपने ऑफिस में जा रही होती है, तब वहाँ पे क्रिस्टिन भी उसके साथ आया होता है। एना अपना सामान लेने के लिए ऑफिस के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की फिर से आ जाती है जो बहुत दिनों से उसका पीछा कर रही है। ये वही लड़की है लीला, जो क्रिस्टिन के साथ पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो कहती है कि क्रिस्टिन तुम्हारे साथ बेड पे सोता है, वो तुम्हें छूने देता है, वो तुमसे प्यार भी करता है, वो सब कुछ करता है जो हमारे साथ नहीं करना चाहता था। वो कहती है कि तुम में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, और एना के ऊपर गन तान देती है। एना कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और एक ना एक दिन वो भी मुझे छोड़ देगा। वो इसलिए ऐसा बोलती है कि वो उसके हाथ की गन नीचे कर दे, लेकिन वो लड़की हवा में फायर कर देती है और जल्दी से क्रिस्टिन वहाँ पे आ जाता है, जबकि वो लड़की ने एना पर ही गन तान दी होती है। इसलिए क्रिस्टिन उसे कहता है कि तुम्हारी गन मेरी और करो, और वहाँ पे उससे बात करने लगता है और वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसके हाथ से गन ले लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि नीचे बैठ जाओ। इसके बाद वो लड़की चुपके से नीचे बैठ जाती है जैसे कि कोई पालतू जानवर करता है। इसके बाद एना उसके बिहेव को देखकर बहुत ही डर जाती है, वो बहुत ही शॉक हो जाती है। क्रिस्टिन उसे कहता है कि जाओ, जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। वहाँ पे क्रिस्टिन उसके बॉडीगार्ड को कहता है कि एना को गाड़ी में लेके जाके बिठा दो, लेकिन एना गाड़ी में नहीं बैठती, वो वहाँ से निकल जाती है। जबकि एना वहाँ से निकल जाती है, इसलिए क्रिस्टिन वहाँ पे बहुत परेशान होता है और वो उसे बार बार कॉल करने लगता है। और कुछ समय बाद एना घर पे आ जाती है। वहाँ पे क्रिस्टिन उस पे भड़क जाता है। वो कहता है कि कब से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन अपने पास भी नहीं है, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें घर पे आने के लिए कहा था। जबकि एना की बैग ऑफिस में ही भूल गई थी, इसलिए उसका फोन भी उसके बैग में ही था और इसीलिए क्रिस्टिन एना को कॉल कर नहीं पाया। एना उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उस समय देखा तुम कैसे उस लड़की के साथ बिहेव कर रहे थे। क्रिस्टिन कहता है कि उसके हाथ में गन थी, इसलिए मुझे इसके साथ वैसे ही बिहेव करना पड़ा। एना कहती है ठीक है, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। वहाँ पे क्रिस्टिन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, और वो उसी तरह से उसके सामने बैठ जाता है जिस तरह से उसने उस लड़की को उसके सामने बिठाया था, और उसके सामने एना भी उसकी तरह से बैठ जाती है। वो कहती है कि आज नहीं तो कल तुम मेरे साथ भी ऐसे ही बिहेव करोगे, ऐसे ही बर्ताव करोगे। वो कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ऐसे शौक क्यों रखते हो। क्रिस्टिन कहता है कि ये मेरा शौक नहीं है, लेकिन मुझे दर्द देना अच्छा लगता है उन लड़कियों को जो तुम्हारी तरह दिखते हैं। और वो कहता है कि जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी तब से मैंने ये सारे शौक बंद कर दिए थे। और उसी वो एना का हाथ लेता है और अपने दिल पे रख देता है, क्योंकि इसके पहले क्रिस्टिन ने उस एना को छूने नहीं दिया था और ये पहली बार उसने एना को अपने बॉडी को छूने दिया था। वहाँ पे क्रिस्टिन उसे अच्छी तरीके से यकीन दिलाता है कि वो उसी का है। उसके बाद एना भी मान जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत हो चुका है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टिन एना को प्रपोज करता है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। क्रिस्टिन कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा अलग
अलग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। एना कहती है कि तुम कोई अलग नहीं हो, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। लेकिन एना उसके प्रपोजल को हाँ नहीं कहती। अगले दिन एना को पता चलता है कि संडे को क्रिस्टीन का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे से पहले क्रिस्टीन अपने एक बिजनेस मीटिंग पे जा रहा होता है। इसके बाद क्रिस्टीन एना से मिलता है और एना उसे एक गिफ्ट दे देती है। क्योंकि उसे पता है कि संडे को उसका बर्थडे है, इसलिए एना उसे वो गिफ्ट दे देती है और उसे कहती है कि बर्थडे के दिन ही इसे खोलना। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन अपने असिस्टेंट के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होता है और जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वापस आ रहा होता है और वो अपना हेलीकॉप्टर खुद ही चला रहा होता है क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर चलाना बहुत पसंद है। लेकिन थोड़ी देर में उस हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और वही न्यूज और उसी रात जबकि उसका बर्थडे था तो क्रिस्टीन की सारी फैमिली और एना और सब लोग टीवी पर क्रिस्टीन के एक्सीडेंट की न्यूज सुन रहे होते हैं। तब वहाँ पे सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में और एक न्यूज आ जाती है। उन लोग को पता चलता है कि क्रिस्टीन और उसके असिस्टेंट ठीक है और वो लोग अपने घर पे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन अपने घर पे आ जाता है और वहाँ पे एना उसके गले लगकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसके बाद थोड़ी देर में सब लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद उसकी सारी फैमिली वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे क्रिस्टीन और एना ये दोनों ही थे। एना उससे पूछती है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था क्या तुमने उसे खोल के देखा? क्रिस्टीन कहता है कि नहीं और वो उसी समय उसे खोल देता है और उसमें लिखा होता है यस। यस का मतलब है एना ने क्रिस्टीन के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया होता है, इसलिए क्रिस्टीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन के बर्थडे पार्टी में क्रिस्टीन सबके सामने अनाउंस करता है कि वो एना से शादी करना चाहता है और वहाँ पे वही लेडी दिखाई जाती है जो मिसेस ग्रे की दोस्त होती है। ये वही लेडी है जो क्रिस्टीन के बचपन के समय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई थी और उसी ने उसे BDMS टॉयज भी यूज करना सिखाया था। उस समय वो बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और वो एना के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, क्योंकि गोल्ड डिगर हमेशा किसी भी आदमी के पैसों के पीछे ही होती है और उसे कहती है कि क्रिस्टीन तुम्हारी शादी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और उसी वक्त एना को गुस्सा आ जाता है, जबकि उसके हाथ में वाइन थी तो वो वही वाइन उसके मुंह पे फेंक देती है और थोड़ी देर में वहाँ पे क्रिस्टीन भी आ जाता है और उसके पास आकर उसे एक टिश्यू पेपर दे देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एलेना कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन क्रिस्टीन कहता है कि ये तुम नहीं तय कर सकती कि कौन सी लड़की मेरे लिए ठीक है या नहीं है। वो कहता है कि तुमने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी थी और वो कहता है कि अब एना ने मेरे लाइफ में आकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो औरत कहती है कि इसके बाद क्या तुम दूसरी लड़की ढूंढोगे? तब वहाँ पे क्रिस्टीन की मॉम आ जाती है और उस लेडी के कान के नीचे बजा देती है। वो कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो और वो कहती है कि इसके आगे तुम मेरे आसपास भी मत दिखाई देना। इसके बाद क्रिस्टीन उस औरत से सारे बिजनेस को तोड़ देता है और उसके साथ कोई बिजनेस करना नहीं चाहता। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन एना के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और प्रपोज करते हुए उसे एक रिंग पहना रहा होता है। वहाँ पे एना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए उसे हाँ कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना का जो बॉस था वो इनके रिश्तों से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि जैक के साथ क्रिस्टीन ने जो कुछ भी किया और उसे अपने जॉब से फायर किया, इसलिए वो उसका बदला लेना चाहता है। और यहीं पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।